Beirut Selatan luluh lantak akibat serangan udara Israel pasca pecahnya gencatan senjata. Hizbullah meluncurkan roket ke Israel sebagai balasan atas tewasnya pemimpin agung Iran, Ali Khamenei. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 31 orang dan melukai 149 lainnya, memicu evakuasi massal di 53 desa. PM Lebanon Nawaf Salam mengecam serangan Hizbullah yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, di tengah eskalasi militer yang kian memanas pasca kematian Khamenei yang mengubah peta konflik regional. प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में 2 देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेस बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव
शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। Today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India. Provincial premiers have been here, including today. There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight, a partnership between 2 confident countries charting our own course for the future. In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. Canada is well positioned to contribute as a reliable supplier of the world's lowest carbon, responsibly produced LNG from our west coast. As India seeks access to critical minerals for its manufacturing, its clean tech, and its nuclear plans, Canada's resource base and world-leading companies position it as a strategic partner. As one example, the nuclear agreement, the uranium agreement signed today. As another, the fact that 40% of the world's mining companies are listed in Canada. Today, we are launching a strategic energy partnership with significant potential to expand bilateral energy trade. We've signed, as you've seen, a new critical minerals partnership spanning development, processing, and secure supply chains for clean energy, electric vehicles, and advanced manufacturing. We're deepening our cooperation in clean energy, expanding collaboration across wind, solar, and hydrogen. Because Canada has big plans as well. We plan to double our grid by 2050, and India can be a major partner in this expansion. As you've seen, the Government of India and Cameco have signed a major $2.6 billion uranium supply agreement supporting India's nuclear ambitions and our shared commitment to clean, reliable baseload power. All of these agreements, under one planet, are beginning of a new prosperous relationship that will offer generational opportunities for workers and businesses in both our countries, and which will protect the planet for future generations. We're advancing towards a Canada-India comprehensive economic partnership agreement with the aim to conclude by the end of this year. This ambitious agreement will reduce barriers, increase certainty, unlock opportunity for exporters, investors, and workers in both our countries with the aim to double trade by the end of this decade. And we're renewing defense and security cooperation through a new defense partnership, through maritime collaboration in the Indo-Pacific, through professional military exchange, and practical coordination and cooperation on our shared security interests.
With this partnership, we will advance, we will not stop until the goals of Viksit Bharat 2047 and Canada Strong are reached. It moves us forward, it builds our prosperity, it builds for all, and it builds for a better world. Thank you very much for your listening. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.